22/7 आर का स्क्वायर आर इंटू आर, 7 से 7 कैंसिल, इसका इसमें 7 में इंटू होगा तो 154 आ जाएगा। ये भी यूनिट स्क्वायर में हमारा एरिया। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब हम डायरेक्ट एरिया कैसे निकालेंगे। अगर हमें दूसरी साइड देगा तो डायरेक्ट, ऐसे तो हम फॉर्मूला से तो निकाल सकते, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट भी है सर्कल के लिए, इन सब का एरिया तो जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। और ट्राइंगल के लिए भी है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अलग फॉर्मूला होता है। इसको भी हम राइट एंगल ट्राइंगल बना के बताएं। पहले इसमें देखो, अगर हमारी रेडियस क्या 7 है, ठीक है, तो हमारा एरिया क्या आता है 154। ठीक, और पेरीमीटर, पेरीमीटर बोलो तो सरकमफेरेंस, जिसकी परिधि है वो कितनी आएगी। परिधि क्या होती है 2πr, 2 इंटू 44 का 7 से 7 कैंसिल, 44 हो जाएगा। ठीक है, 2πr होती है 2 पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7, ये r की वैल्यू 7 और 7 से 7 कैंसिल, 22 का 2 में हुआ तो 44, ये हो जाएगी हमारी। ये लेकिन आती है जो भी यूनिट होगी उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा, है ना, सिर्फ एरिया स्क्वायर आता है। इस एरिया में यूनिट के ऊपर स्क्वायर होता है। और अगर हम 7 की जगह 14 कर दे, यानी कि हम डबल कर दे रेडियस, तो हमारा एरिया क्या हो जाता, एरिया हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। देखो अच्छा कर दो, अगर यहाँ पे हम 14 22/7, 14 इंटू 14, 7 2 14 और 22 इंटू 28, 22 इंटू 28। तो इन दोनों का अगर जो लास्ट वाले डिजिट है उन दोनों का सम अगर 10 है तो आगे वाले का हम क्या कर देते, 1 एक ज़्यादा लेके उससे इंटू कर देते तो 6, और इन दोनों का इंटू कर तो 616 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली नंबर वाली ट्रिक्स भी जो हैं तो हम लोग को बताएंगे कि जल्दी से इंटू कैसे कर ले, हम जल्दी से डिवाइड कैसे कर ले, वो भी हम सिखाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया 666 का। इसको 4 से डिवाइड करो, क्या हमारा ये आ रहा है, तो मतलब ये 4 टाइम्स है उसका। ठीक है, 15 चौकी 60 और एक बचेगा 4 चौकी 16। ठीक, यही तो आ रहा है। और हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। देखते हैं पेरीमीटर क्या हमारा डबल हो रहा है। 2 इंटू 7/4, 2 4 88। ठीक, तो ये भी हमारा 88 हो रहा है। ऐसे ही हमें याद रखना, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही डाटा देके बनते हैं। अभी हमें एक एग्जाम का क्वेश्चन, चलो समकोण त्रिभुज वाला कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। राइट एंगल ट्रायंगल में भी डायरेक्ट एरिया निकालने की ट्रिक होती है। पहले फॉर्मूला देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें हाइपोटेन्यूस होती है, कर्ण होती है, कर्ण होता है, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जिसमें कर्ण होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो इसका एरिया कैसे निकालते, इसका एरिया निकालते 1/2
बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस मान के चलो हमने लिया 5 और हाइट यानी परपेंडिकुलर क्या ले लिया हमने 6, 5 और 6, तो हमारा एरिया क्या है 5 इंटू 6 335 यूनिट स्क्वायर। ठीक, ऐसे हम निकाल सकते हैं ये। और हमें कोई एक साइड गिवन नहीं हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से भी और जल्दी करना है तो और एफिशिएंट वे में तुम क्या कर सकते हो, ट्रिपल एट लगा सकते हो अगर तुम्हें याद है। 3 एक और ट्रिपल एट मैं यहाँ पे आगे आपको दे दूंगा। अभी हम देखते हैं ट्रिपल एट का यूज़ करें। 3, 4 और 5 तो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक, तो ये हाइपोटेन्यूस होगी हमेशा। ये बेस और परपेंडिकुलर में से कोई भी हो सकता है। ठीक, अगर साइड निकालनी है तो देखो यहाँ पे हमने एक हाइपोटेन्यूस ले ली 15। ठीक है, चलो 125 ले लो, 125 ले ली और परपेंडिकुलर हमने ले लिया 50। तो हमारा बेस कितना आ जाएगा, ये देखो इसका कितना हो रहा है 5 का, 3, 4, 5 ये ट्रिपल एट लग रहा है। इन दोनों का रेशो ले लो, दोनों 5 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये कितनी टाइम्स में होता है 25 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। अरे सॉरी, ये यहाँ पे ये भी 25 ये 75 हो जाएगा। ठीक है, जब ये ट्रिपल एट लगेगा इन दोनों का रेशो लेंगे तो हम 25 से कैंसिल आउट करा उसको, 25 5 जा 125 और ये 3 टाइम्स में आता है। ठीक, तो मतलब ये इसका 5 का कितना है, 25 टाइम्स। तो और 3 का कितना, और हमने 3 का ये कितना मान लिया, ये भी 25 टाइम्स 75। तो 4 का भी 25 टाइम्स हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये आ गई हमारी तीनों साइड। तो बड़ी वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस माननी है कारण, और बाकी दो साइड कोई भी मान। ठीक, जैसे हिसाब से पूछा है वैसे। चलो एक क्वेश्चन है गिवन है हमारे लिए, पेरीमीटर का रेशो दिया हुआ है 5:4:3। ठीक है, और हमारे लिए साइड का रेशो दिया है, पेरीमीटर दिया है, और पेरीमीटर हमारे लिए दिया है 124, पेरीमीटर दिया है 24। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, ये साइड का रेशो है, ये हमें पेरीमीटर दिया है। तो हमने सीखा है 6th 8th 7th क्लास में, 7th 8th और 9th क्लास में जब रेशो दिया है तो इसके साथ एक्स लेते हैं।
और जल्दी तरीके से कैसे करेंगे इसको, इसमें हम यूनिट मान उसको एक्स की जगह पे हम बोलेंगे उसको यूनिट, ठीक, यूनिट। ये 5, 4 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे, इन सबको ऐड कर लो, 12 यूनिट मान लीजिए टोटल पेरीमीटर, ठीक। और पेरीमीटर हमें गिवन कितना है 24, ये इसका कितना है 2 टाइम्स। तो साइड की भी, तो ओरिजिनल जो साइड होंगी उनका भी हम 2 टाइम्स करेंगे तो ओरिजिनल साइड निकल के आ जाएंगी। और हमारा इस हिसाब से हमारा वो एरिया क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट, 6 आ जाएगा, 6 का 4 टाइम्स हो जाएगा। चल निकाल 6 और 8, 24 दिया है, 1/2 बेस इंटू हाइट 24। आज की 4 यहीं पे ख़त्म हुई थी क्लास। कितने बज गए?